गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, बिजनेस सर्विस। तो अभी तक हमने बिजनेस सर्विस में से इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मीनिंग ऑफ सर्विस, नेचर, और इसके बाद डिफरेंस पढ़े थे गुड्स एंड स्टॉक में। तो आज हम टॉपिक पढ़ते हैं हमारा बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे आज हम, और हम टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज, तो सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स दोज पर्सन हु डू नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली in the process of production and buying selling but who earn their livelihood by providing service. तो service can be classified into three different parts. First is business service, social service, and third personal service. फर्स्ट है हमारी बिजनेस सर्विस। पढ़ते हैं हम बिजनेस सर्विस क्या है। तो बिजनेस सर्विस इन्वॉल्व all the activities relating to the converting raw material into finished product and making available the same from the place of production to the place of consumption. For example, banking, insurance, transportation, warehouse और communication. तो ये है हमारा बिजनेस सर्विस में क्या है। बिजनेस सर्विस में कौन सर्विस ऐसी एक्टिविटी को शामिल करेंगे जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रही है, हमारी फिनिश्ड गुड्स में। रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, फिर हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर हमारी ट्रांसपोर्टेशन को, बैंकिंग और वेयर हाउस और कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी हमारी सर्विसेज रहेंगी बिजनेस सर्विस, जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर है हमारा सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस आर दो सर्विस दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरली इन परस्यूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल। ठीक है। और दिस सोशल गोल मे बी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विस टू देयर चिल्ड्रन, or to provide health care and hygienic condition in slum area. For example, health care and education service provided by certain non-government organization and government agency. देखो क्या होता है सोशल सर्विस का भी एक मोटिव होता है, सोशल सर्विस का भी एक गोल होता है। उसको अचीव करने के लिए वॉलंटरी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे कि जो पुअर सेक्शन है, जो हमारी सोसाइटी में पुअर सेक्शन है, उसकी हेल्प हो सके। जो स्लम एरिया में रहते हैं उनको एजुकेशन मिल सके और उनकी हेल्थ अच्छी रहे, से उनको हेल्थ केयर भी मिले, और कुल मिला के उनको हेल्थ, एजुकेशन और कुछ फाइनेंशियल जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करती है सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस में सिर्फ वॉलंटरीली ही काम करते हैं। इसमें बहुत सारी एनजीओ काम करती हैं और बहुत सारी हमारे गवर्नमेंट भी काम करती है। आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। वो सब क्या है, उस कुछ इसके लिए कुछ सोसाइटीज़ ने भी काम किए, जो सोशल वेलफेयर एनजीओ थी उनने भी काम किया, और गवर्नमेंट ने भी काम किया। अब हम पढ़ते हैं हमारी पर्सनल सर्विस। तो पर्सनल सर्विस क्या होती है। पर्सनल सर्विस आर दोस विच आर प्रोवाइडेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड दे लैक कंसिस्टेंसी। तो क्यों प्रोवाइडेड होती है ये इंडिविजुअल बेसिस पे। भाई आपको आपके हिसाब से कुछ सर्विसेज चाहिए तो आप किस पे जाएगी, पर्सनल सर्विस। जैसे कि आपको आपके कपड़े सिलवाना है, आपको ब्यूटी पार्लर जाना है, आपको रेस्टोरेंट जाना है, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो ये अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ कहाँ पे क्या काम करना है। आपको किसको कंसल्टेंट कराना है, डॉक्टर को किसको दिखाना है, आपको किस टेलर से कपड़े सिलवाना है, आपको किस शॉप से कपड़े खरीदने हैं, आपको मतलब आपको जो भी काम करना है वो आपको चॉइस के ऊपर रहेगा। तो वो किसके अंदर आएगा, आपका पर्सनल सर्विस। तो पर्सनल सर्विस आर दो सर्विस विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर. This service cannot be consist in nature. They will differ depending upon the service provider. They will also depend on the customer's preference and demand. For example, tourism, recreational service and restaurant. तो अब आप टूरिज्म, आप टूरिस्ट पे जाना, आप घूमने जाना चाह रहे हो भाई, तो अब आपकी इच्छा के हिसाब से घूमने जाते हो कि यार आप मुझे वहाँ घूमने जाना है या मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो वो सब डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर, कि आपकी इच्छा के ऊपर, आपकी बेसिस के ऊपर, कि आपकी क्या विश है, आपकी क्या इच्छा है। ठीक है। सो ये हो गया आपका पर्सनल सर्विस। तो हमने आज 3 सर्विसेज पढ़ी हुई है। पहला है हमारा पर्सनल सर्विस, दूसरा है हमारा सोशल सर्विस, और तीसरा है हमारा बिजनेस सर्विस। तो हम तो सिर्फ 2 ही सर्विसेज को डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिजनेस सर्विस। तो बिजनेस सर्विस में भी हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सर्विस। अब आएंगे हम बैंकिंग में। तो बैंकिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. बैंक प्ले एन
स्ट्रॉन्ग रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है हमारी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए। द बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड फिनांस टू बिजनेस और ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। तो जो बैंक होती है ना, वो सबको फाइनेंशियल एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, सबको ही, ट्रेड को, इंडस्ट्री को, कॉमर्स को, एग्रीकल्चर को भी ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड करती है। तो बैंकिंग सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय बैंक known as commercial bank. They are also backbone of the economy without which every business activity is paralyzed. बिना बैंक के कोई भी जो बिजनेस है, वो जो एक्टिविटी है बिजनेस की, वो एक तरह से पैरालाइज है, कुछ भी नहीं कर सकती बिना फाइनेंस के। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी एंड क्रेडिट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैंक। तो बैंक का मेन फंक्शन क्या है? एक तो बाय करना, मतलब खरीदना, पैसे को अब कैसे खरीदा भाई, एक तरीके से बैंक डिपॉजिट करा लेती है, बहुत तरह के अकाउंट्स ओपन करा, जिससे बैंक के पास पैसा आ जाता है और उसी पैसे को फिर वो किसी को उधार दे देती है और कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देती है। तो यही बैंक का मेन फंक्शन होता है। द बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया इज द वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, विच मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on the demand and otherwise, and withdrawal by the check dropped and order or otherwise. In simple term, and bank accept money on deposit, repayable on demand and also on a margin of profit by lending money. तो वो जो उधार देगी उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेगी, तो उसको एक तरीके से प्रॉफिट होगा, ये मार्जिन होगा उसको। और बैंक बहुत सारे काम करते हैं, बैंक का काम है सिर्फ पैसे का लेन देन करना। पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ बैंक। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। तो किसी ने टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में बहुत सारे जो हमारे ऑथर्स हैं, उन्होंने कई सारी डेफिनेशन दे रखी है, बैंक के बारे में भी डेफिनेशन दे रखी हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हमारी टाइप्स ऑफ बैंक। तो सबसे पहला है हमारा कमर्शियल बैंक। तो सबसे उसके पहले जाने से पहले, कमर्शियल बैंक जाने से पहले आप तो बैंक के कुछ फंक्शन भी होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंस और एडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहले बैंक से होता क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले होता है आपका सेविंग की हैबिट होती है, हैबिट ऑफ सेविंग। तो आपकी जो हैबिट है वो आपने जो आपकी हैबिट हो जाए पैसे सेव करने के लिए की ज़रूरत, तो फिर आपको उसका पेमेंट मिले, तो इसको बोलते हैं हम हैबिट ऑफ सेविंग। और इससे फिर आपकी जो वेल्थ होती है प्रोटेक्टेड भी रहती है। बैंक में आप जो रख देते हैं अपनी ज्वेलरीज वगैरह, वो आपकी सेव रहती हैं, घर में चोरी होने का डर रहता है। और आपकी कैपिटल का फॉर्मेशन होता रहता है, कैपिटल आपकी बढ़ती रहती है, आप मनी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे फंक्शन थे। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। तो पहला है हमारा कमर्शियल बैंक। These are governed by the Indian Banking Regulation Act 1949, and according to it, bank means accepting deposit of money from public for the purpose of lending or investment. There are two types of commercial bank, public sector and प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर की बैंक रहेंगी और आपकी प्राइवेट सेक्टर की रहेंगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोस इन विच द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर आर इन नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक SBI, जिसका पब्लिक सेक्टर का बैंक बोला जाएगा जिसमें गवर्नमेंट का पार्ट ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पब्लिक सेक्टर की जो बैंक रहेगी। जैसे कि आपकी SBI, PNB, IOB, ये आपकी पब्लिक सेक्टर की बैंक रहेंगी। और अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक रिप्रेजेंट बाय HDFC बैंक, ICICI बैंक और आपका कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, ये सब आपकी प्राइवेट बैंक हैं। तो दो कैटेगरी में बांट दिया इसको। किस किस कैटेगरी में बांट दिया? पहला तो हो गया आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा हुआ आपका प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा जो मेजर पार्ट होता है वो किसका होता है, आपकी गवर्नमेंट का। और बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसमें, कमर्शियल बैंक में बहुत सारे तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है बैंक हमको, जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो इन सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा
कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इट मीन्स असेंशियली फॉर द प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू द देयर मेंबर। तो इसका मतलब क्या है, उनके सिर्फ मेंबर को ही कुछ प्रोवाइड करना, कुछ कम अमाउंट पे उनको सर्विसेज प्रोवाइडेड करना, ये होता है कोऑपरेटिव बैंक का, जो अपने मेंबर को बहुत सारी तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो दिस बैंक्स आर रिकॉग्नाइज ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ दिस बैंक कंप्राइज ऑफ shares capital contributed by the member and deposit received from the member as well as non-member the selection loan to be member at a reasonable rate of interest। तो इसमें क्या होगा कि जो सब कुछ मेंबर के ऊपर ही डिपेंड करता है, और मेंबर को जब लोन सेशन करते हैं, मेंबर को जब भी आपका लोन सेशन होगा तो उस टाइम पे उनको एक चीप रेट पे या एक रीजनेबल रेट पे हम उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन 3 टायर सिस्टम। Cooperative bank formed at village level are called primary bank, at district level are called central cooperative bank and at state level are state cooperative बैंक। तो ये 3 तरीके से कोऑपरेटिव बैंक काम करेगी। एक तो विलेज लेवल, ये गांव के लेवल पे, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी। जो जिला के लेवल पे रहेगा उसको बोलेंगे हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और जो स्टेट लेवल पे रहेगा, राज्य के लेवल पे रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये था हमारा आज कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक। कौन सी बैंक है आपकी, ये स्पेशलाइज्ड बैंक। तो स्पेशलाइज्ड बैंक आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, कैटरिंग टू स्पेसिफाइड नीड ऑफ दिस यूनिक एक्टिविटीज। They provide financial aid to industry, heavy turnkey project and foreign trade। तो इनका काम समझ में आ गया आपको। ये क्या करेंगे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और इसके ऊपर ये वर्क करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो इनको एक तरीके से क्या बोलेंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड, इनको फॉरेन एक्सचेंज बैंक। दिस बैंक्स आर एस्टेब्लिश्ड मेनली टू फिनांस फॉरेन ट्रेड। सम एक्सचेंज बैंक इन इंडिया आर द चार्टर्ड बैंक। इसके नाम बता रहा हूँ किस टाइप की बैंक है। चार्टर्ड बैंक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, दे डील इन ऑल फॉरेन करेंसी, दे आर रेडी टू बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन मनी एट सर्टेन रेट ऑफ एक्सचेंज। दे ऑल्सो अंडरटेक ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस। दे इशू लेटर ऑफ क्रेडिट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द पार्टीज। तो ये था हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक, जिसको हम एक नाम और दे सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। ठीक है। फिर है आपका सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज, कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री। जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई, बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। तो ये पूरी बैंक को कंट्रोल करके रखती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, हमारा सेंट्रल बैंक। तो एवरी कंट्री हैज़ ए सेंट्रल बैंक विच वर्क हैज़ इन अपेक्स बॉडी एंड कंट्रोल ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके रखेगी। इट इज़ अ बैंकर्स बैंक। मैंने फिर बताया बैंकों का बैंक कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल बैंक को। इट्स इज़ अ बैंकर्स बैंक इन इंडिया। इंडिया में क्या नाम है उसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हैज़ ए सेंट्रल बैंक। तो हमारे यहाँ कौन सी बैंक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी हेल्प करती है। इसके बाद हम, ये था हमारा सेंट्रल बैंक। तो हमने डिस्कस किया है कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर किया हमने सेंट्रल बैंक और फिर स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके फिर बाद हम बहुत सी और इंडस्ट्रियल बैंक भी होती हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन प्रोवाइड करती हैं। इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल बैंक होती हैं, जैसे आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फिनांस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फिनांस कॉर्पोरेशन, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूटीआई और एचडीएफसी। यूटीआई के बारे में तो आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हो।
तो इसका तो हमारे एग्रीकल्चर बैंक भी होते हैं, रूरल बैंक भी होते हैं, सेविंग्स बैंक भी होते हैं, और हमारे लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स भी होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक भी है, और नेशनल हाउसिंग बैंक NHB बैंक भी है। ये सब बैंक हम आराम से डिस्कस करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपको सिर्फ 4 बैंक के बारे में पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में है आपका एक बैंक है आपकी कोऑपरेटिव बैंक, दूसरी बैंक है सेंट्रल बैंक, तीसरी स्पेशलाइज्ड बैंक, और चौथा है आपका कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का काम तो आपको समझ में ही आ गया। कमर्शियल बैंक का काम तो ये अकाउंट्स ओपन खुलवाना, ये सब तरीके के इंटरेस्ट प्रोवाइड करना ना, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे हमारे। तो ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।